सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द इटर्नल स्ट्राइफ का एपिसोड नंबर 9। इसके पहले वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाइजॉन ने अपने पावर्स का यूज करके जनरल ली की जान बचा ली, और ये बात उसकी फियांसी मिंग्युन को भी पता चल गई थी। जिसके बाद जनरल ली ने बाइजॉन को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया। हालांकि ये बात वो नहीं जानते थे कि बाइजॉन ने ही उन्हें हील किया है। वहीं पर हमने देखा था कि किंगफिंग कंट्री में मास्टर लिंग और मास्टर यिन बाइजॉन को कैप्चर करने आए थे। अब आगे तो हम देखते कि बाइजॉन जनरल ली के पास जा ही रहा था कि तभी मास्टर यिन उसे रोक लेते हैं। वो कहते, क्यों हीरो, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो गई। बाइजॉन ने अभी तक उसे पलट कर नहीं देखा था, फिर भी वो समझ गया था कि ये बुढ़ा कौन है। वो कहते, सीनियर, इस दुनिया में सेम शक्ल के कई सारे लोग होते हैं, आपको गलतफहमी हुई, मैं आपको नहीं जानता। लेकिन वो बाइजॉन को आगे जाने ही नहीं दे रहा था। तो बाइजॉन उसका हाथ अपने कंधे पर से हटा देता है, मगर मास्टर यिन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो कहता है, जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ उतना ही मुझे तसल्ली हो रही है कि तुम ही वो बंदे हो जिसकी मुझे तलाश है। उसने बाइजॉन के हाथ पर अपने आइस से अटैक कर दिया था, जिससे बाइजॉन को तकलीफ होने लगती है। और तभी जनरल ली मास्टर यिन से पूछते कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो मास्टर यिन उन्हें बताते हैं कि जनरल ली, ये मेरे और इस लड़के के दरमियान का मामला है और मैं वो मैटर रिजॉल्व करना चाहता हूँ। जिस पर जनरल ली कहते कि मैं मेरे डिसाइपल को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी किसी के साथ फालतू में झगड़े नहीं करेगा, और ल्यूटियन पैलेस के लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं। और तभी मास्टर यिन का डिसाइपल आके बाइजॉन के हाथ पर अपने फैन से अटैक कर देता है। वो कहता है, देखिए इसकी बॉडी में अभी भी कोल्ड है, ये हमारे क्लैन की सबसे खास टेक्निक है। जिस पर भी हम हमला करते हैं उसकी बॉडी में वो आइस जम जाती है। अगर किसी बंदे ने उस आइस को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश भी की तो भी वो आइस अपना मार्क छोड़कर जाती है। जिसके बाद वो बंदा झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। वो कहता है कि बाइजॉन पहला हमारे पास हमारी सीक्रेट टेक्निक सीखने आया था, तो मेरे मास्टर ने इसे मना कर दिया, इसलिए वो मेरे मास्टर को घायल करके वहाँ से भाग गया। और जनरल ली, ये बंदा अब आपको भी उल्लू बना रहा है। अब उनकी बातें सुनकर बाइजॉन बहुत भड़क जाता है। वो कहता है, तुम दोनों भी झूठे हो, तुम लोग समंदर में मन मर्जी अपनी बोट चला रहे थे और तुम्हारी वजह से कितने लोग जख्मी हो गए। मैं तो बस उन लोगों की मदद कर रहा था, मगर तुम लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की, और तुम लोगों की हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ आकर भी झूठ बोल रहे हो। जिस पर वो बंदा कहते है, चलो मान लेते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि तुम एक नंबर के झूठे हो। अगर उस दिन मेरे मास्टर तुम पर रहम नहीं करते तो अब तुम यहाँ पर जबान नहीं लड़ाते। तुमने मेरे मास्टर के फ्लाइंग फ्लावर की टेक्निक चुराने की कोशिश की है। अब वहाँ मौजूद लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि मास्टर यिन पर एक अनजान बंदे ने हमला किया था, और मुझे तो लगता है कि ये वही बंदा है, मगर इसकी हिम्मत तो देखो, ये अभी तक सब किंग लेवल पर भी नहीं पहुँचा। शायद ल्यूटियन पैलेस ने इस पर सही इल्जाम लगाए हैं। अब बाइजॉन उस बंदे पर हमला करने जा रहा था कि तभी जनरल ली उसे रोक लेते हैं। जनरल ली मास्टर यिन से कह रहे थे कि अभी भी ये मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, मैं नहीं मानता कि मेरा डिसाइपल ऐसा कुछ कर सकता है। जिस पर मास्टर यिन का डिसाइपल कहता है कि मैं जानता हूँ आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हो, मगर ये कोई आम झगड़ा नहीं है। इस बंदे ने तो हमारी एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक चुराने की कोशिश की है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं बाइजॉन को नहीं छोड़ूंगा। मगर जनरल ली को उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं होता। वो जानते थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तभी जनरल उनसे कहता है, फादर, इन लोगों से झगड़ा मत कीजिए, इन्होंने हमारी जंग में बहुत मदद की थी। अगर आपने इनके साथ फाइट की तो ये लोग हमारे किंगफिंग राज्य को निशाना बना देंगे। मुझे नहीं लगता कि बाइजॉन की वजह से हमने लूशियन पैलेस के साथ दुश्मनी मोल लेनी चाहिए। अब बाइजॉन उस बंदे से बोल रहा था कि भला मैं तुम्हारे मास्टर की टेक्निक क्यों चुराऊंगा, मगर यार वो तो एक नंबर की घटिया टेक्निक थी। उनकी सीक्रेट टेक्निक से अच्छी तो मेरी 3rd ग्रेड की मार्शल आर्ट है, और इसी वजह से मैंने इस बुड्ढे की धुलाई की और अभी भी उसके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि ये मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता। अब मास्टर यिन उसके पास जाकर कहता है कि तुमने मुझे क्या बोला? तो बाइजॉन कहता है, मैंने तुम सभी को बेवकूफ बोला है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुमने इन सभी के सामने मेरा मजाक बनाया है, तो आज मैं इन लोगों को दिखा देता हूँ कि तुम्हारी क्या औकात है। चलो तुम मुझ पर 3 पाम अटैक कर दो, अगर उसमें भी मैंने हार नहीं मानी तो फिर तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। तुम्हारी वजह से मेरे डुगू फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तो चलो बताओ, क्या तुम्हें ये चैलेंज मंजूर है? जनरल ली भी बाइजॉन के इस फैसले से अग्री थे। वो मास्टर इनको बताते हैं कि तुम बस बाइजॉन पर 3 पाम अटैक कर सकते हो, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम, लेकिन तुम्हें इसे जान से नहीं मारना है, बस तुम्हें इसे हराना होगा। तो मास्टर इन बाइजॉन से कह रहा था कि देखो बच्चे, तुमने ये चैलेंज किया है, अगर मेरी 3 पाम अटैक्स में
तुम्हारी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार तुम होंगे। जिस पर बाइजॉन कहता है मुझे मंजूर है, वैसे भी पिछली बार तुमने मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी मगर तुम फेल हो गए। शहर में इनकी फाइट की खबर फैल जाती है। लोग बोल रहे थे कि बाइजॉन नाम के बंदे ने मास्टर यिन को फाइट के लिए चैलेंज किया है और वो बंदा बहुत कमजोर है, इसलिए सभी लोग मास्टर यिन पर दाव लगा रहे हैं। वहाँ पर मिंगयू भी खड़ी थी, उसने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। वो लोग कह रहे थे कि बाइजॉन शायद अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। मास्टर यिन बहुत पावरफुल है, उसे एक ही झटके में खत्म कर देंगे। अगर हम लोगों ने मास्टर यिन पर शर्त लगाई तो हम ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। अब मिंगयून सोचने लगती है कि लुटियन पैलेस के लोग बहुत खतरनाक है। पिछली बार मास्टर यिन के हाथों से बाइजॉन निकल गया था, लेकिन इस बार वो उसे नहीं छोड़ेंगे। तो मिंगयून भी उनका मुकाबला देखने चली जाती है। इधर मास्टर यिन और बाइजॉन अरीना में उतर चुके थे। मास्टर उससे कह रहे थे कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम अपना गुनाह कबूल कर लो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पर बाइजॉन कहता है गुनाह तो तुमने कबूल करना चाहिए, तुमने ही सबके सामने झूठ बोला है और अब फालतू की बकवास भी कर रहे हो। तो मास्टर कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी आइस क्रिएट करना शुरू कर देता है। इधर बाइजॉन ने भी अपने स्पिरिट फॉर्म को समन कर लिया था और तभी ज़ेंटेन वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं बाइजॉन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर वो कहते हैं सीनियर इस बार आप मेरी मदद ना करो, इस बुढ़े को तो मैं संभाल लूंगा, इसने हमारी डुगू फैमिली की बेइज्जती की है। तो ज़ेंटेन कहते ठीक है, फिर बस 3 पाम अटैक में हार मत जाना। इधर जनरल अपने फादर को बता रहा था कि शायद बाइजॉन को आपकी मदद की जरूरत है, अगर आप उसे गाइड करोगे तो उसके जीतने के चांसेस है। जिस पर जनरल ली कहते हैं मैं किसी और ही बारे में सोच रहा हूँ, इस बंदे में कुछ तो अलग है जो मुझे महसूस होता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इधर मास्टर इन बाइजॉन को देखकर सोचता है कि ये बंदा पिछली बार से और ज्यादा पावरफुल बन चुका है। मैंने जो कोल्ड एयर क्रिएट की थी वो इस बंदे को लॉक नहीं कर पाई। जिसके बाद मास्टर अपने यूनिक पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो बाइजॉन से कह रहा था कि आज मैं तुम्हारा घमंड तोड़ दूंगा। तब तक उसने ढेर सारे आइस डैगर बना लिए थे। ये मास्टर का फर्स्ट पाम अटैक था। अब वो बाइजॉन पर हमला कर देता है तो बाइजॉन उसे टैकल करने के लिए किंग मिंग डज नॉट मूव टेक्निक का यूज करता है। ये डुगू फैमिली की स्पेशल टेक्निक थी। इस टेक्निक की मदद से बाइजॉन उसके सारे डैगर से बच गया था। तब तक मास्टर जंप करके उस पर हमला करने आ जाता है तो बाइजॉन भी अपनी पावर्स एक्टिवेट करके मास्टर का मुकाबला कर रहा था, जिससे वहाँ पर तेज स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है। जनरल कहता है कि बाइजॉन ने मास्टर के अटैक को सक्सेसफुली डॉज कर दिया, मुझे तो लगा था कि एक ही अटैक में हार जाएगा। जिस पर जनरल कहते हाँ बाइजॉन अब अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, मगर हमने ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि इन उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उसे इंटरनली डैमेज कर सकता है। इधर बाइजॉन को भी कमजोरी फील होने लगती है। अब मास्टर से कहता है मेरे सेकंड अटैक के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो आइस का बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करता है। उस कोल्ड एयर की वजह से बाइजॉन को काफी तकलीफ होने लगती है, लेकिन तभी बाइजॉन अपने पावर्स को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने चला जाता है। वो मास्टर को तगड़ी टक्कर दे रहा था तो मास्टर उससे कहता है बच्चे तुम मेरे अटैक से बच नहीं सकते, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरा थर्ड पाम अटैक तुम्हें खत्म कर देगा। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए कई सारे डैगर बना लेते हैं। उन्होंने इस अटैक में हेवन पैलेस की पावर्स भी डाल दी थी, जिससे वहाँ पर आइस का बहुत बड़ा हेवन पैलेस क्रिएट हो जाता है। उस पैलेस को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। इधर बाइजॉन की वही हालत थी। अभी ज़ेंटेन उसे आकर बताते हैं कि अब तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर ज्यादा नहीं बची, अगर वो खत्म हो गई तो डिमोनिक पावर्स तुम पर हावी हो जाएगी। जिस पर बाइजॉन कहता है आप फिक्र नहीं करो, मैं मेरी एबिलिटीज सबको दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद बाइजॉन अपने स्पिरिट फॉर्म को लेकर उस पैलेस की तरफ आगे बढ़ता है। उसने अपने स्पिरिट फॉर्म की मदद से उस पैलेस को रोक दिया था तो मास्टर अपने पैलेस में और पावर्स डालना शुरू कर देता है। इधर बाइजॉन का स्पिरिट फॉर्म उस पैलेस के टुकड़े टुकड़े करने लगता है और अब बाइजॉन अपनी पूरी पावर्स का यूज करके उस पैलेस के 2 टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो सीधा मास्टर पर हमला करने आगे बढ़ रहा था तो मास्टर उसे रोकने के लिए अपने आइस स्वॉर्ड का यूज करता है, मगर बाइजॉन उसके वेपन को तोड़कर उसके पास आ चुका था। इधर जनरल बोल रहे थे कि वाकई बाइजॉन बहुत पावरफुल है, उसने इतने एक्सपीरियंस मास्टर को हरा दिया। तब तक मिंगयून भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। इधर मास्टर को अपनी हार हजम नहीं होती, इसलिए वो बाइजॉन के साथ चीटिंग करता है। उसने बाइजॉन पर चौथा पाम अटैक भी कर दिया था, जिस वजह से बाइजॉन बहुत घायल हो जाता है। अब मास्टर इन ने ठान लिया था कि वो बाइजॉन को खत्म कर देगा, इसलिए उस पर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तब तक जनरल ली बीच में आ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वो मास्टर इन को रोक लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। मास्टर इन ने बाइजॉन के पास छलांग लगा दी थी, जिसके बाद उस पर खतरनाक अटैक कर देते हैं और अब वहाँ पर एंट्री मारती है मिंगयून। उसने अपने स्वॉर्ड की मदद से मास्टर इन के आइस डैगर को काट दिया था। वो दिल में ही कह रही थी कि बाइजॉन ने इसे पहले भी हरा दिया था और अब जनरल ली ने उसे पावर्स को कंट्रोल करना सिखा दिया है, लेकिन इतना काफी नहीं। बाइजॉन अभी भी अपनी डिमोनिक पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर उसका डिमोनिक रूप पब्लिक के सामने आ गया तो सब कुछ
तबाह हो जाएगा। अब बाइजॉन को मिंगुन को देखकर पुरानी कुछ बातें याद आने लगती है। वो हमेशा उससे पूछा करती थी कि बाइजॉन तुम इस स्टोन को क्यों देखते रहते हो। तो बाइजॉन उसे बताया करता था ये स्टोन कोई मामूली स्टोन नहीं है, अगर मैं इसे समझ पाया तो दुनिया का सबसे महान वॉरियर बन सकता हूँ। जिस पर मिंगुन कहती है कि मुझे पता है तुम एक दिन महान वॉरियर बनोगे और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन उसके बाद क्या। जिस पर बाइजॉन कहता है कि हम दुनिया भर में ट्रैवल करेंगे और इस दुनिया से बुराई का नामो निशान मिटा देंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो मिंगुन कहती हाँ जरूर ऐसा ही होगा और मैं भी कड़ी प्रैक्टिस करके तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसके बाद वो बाइजॉन से कहती कि पावर्स के मामले में तुम नंबर 1 पर रहोगे और मैं नंबर 2 पर। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। मिंगुन बाइजॉन को बता रही थी कि अपने ब्रीदिंग पर फोकस करो, तुम्हें अपनी पावर्स को सप्रेस करना होगा। इधर मास्टर इन मिंगुन से कह रहा था कि ये बंदा थोड़ी ही देर में मारा जाएगा, तुम उसके लिए लुटियन पैलेस के साथ दुश्मनी क्यों मोल ले रही हो। जिस पर वो कहती कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो फिर वो बुढ़ा कहता है ठीक है, फिर तुम भी बाइजॉन के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो मिंगुन पर आइस डैगर से हमला कर देता है। मिंगुन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रही थी और उसे खतरे में देखकर बाइजॉन बहुत घबरा जाता है। वो कुछ भी करके मिंगुन को बचाना चाहता था और इसी वक्त उसकी डिमोनिक पावर्स बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ज़ेंटियन तुरंत ही वहाँ आकर उसे बताते हैं कि तुमने अपनी डिमोनिक पावर्स को सबके सामने नहीं लाना। अगर तुम पब्लिक के सामने एक डीमन बन गए तो सभी लोग तुम्हें अपना दुश्मन मान लेंगे, तुम्हारी रेपुटेशन दोबारा से कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। इधर मिंगुन मास्टर के किए सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रही थी और तभी बाइजॉन जोर से चिल्लाकर कहता है कि मिंगुन को तकलीफ पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसकी डिमोनिक पावर्स अब उस पर हावी हो गई थी और तभी उसकी बॉडी में से खतरनाक डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। वहाँ पर ढेर सारा धुआं फैल गया था जिस वजह से लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता और अब मिंगुन की तरफ आने वाले डैगर अपनी जगह पर रुक जाते हैं। तो मिंगुन जल्दी से पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ पर बाइजॉन अपने डीमन फॉर्म में आ चुका था। वो एक ही सेकंड में उन सारे डैगर्स को क्रश कर देता है। जनरल ली भी समझ गए थे कि बाइजॉन ने अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं किया और अब उसी स्मोक के अंदर बाइजॉन मास्टर इन पर हमला कर देता है। उसने उसकी तगड़ी धुलाई करके उसे चोक करना शुरू कर दिया था। वो मास्टर इनको बता रहा था कि सबको सच्चाई बता दो। जिस पर मास्टर कहता है कि तुम एक डीमन हो, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तुम चाहो तो अभी मुझे खत्म कर सकते हो और फिर ये पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। जिस पर बाइजॉन कहता है फिर तो पहला मैं तुम्हें खत्म करूंगा और फिर तुम्हारे बाद तुम्हारे लुटियन पैलेस का नंबर आएगा। जिसके बाद उसके साथी पर भी अटैक कर देता है। उस जगह पर पूरी तरह से स्मोक भरा हुआ था जिस वजह से बाइजॉन को किसी ने देखा ही नहीं। इधर मास्टर इनका डिसाइपल काफी डर गया था। वो तुरंत ही सबको सच्चाई बताने लगता है कि हमने कई सारे लोगों को जानबूझकर हर्ट किया था और जब बाइजॉन ने उनकी मदद करनी चाहिए तो हमने उस पर भी हमला कर दिया। अब सभी लोग बोल रहे थे कि शायद बाइजॉन सच्चाई बता रहा था। लुटियन पैलेस के लोग एक नंबर के झूठे हैं। मास्टर इन देखता है कि उसके बंदे ने सारी हकीकत उगल दी है, इसलिए उसे मारने के लिए एक डैगर भेज देता है, मगर बाइजॉन ने उस बंदे की जान बचा ली थी। इधर बाइजॉन ने मास्टर इन की तगड़ी धुलाई कर उसे बहुत दूर फेंक दिया था। अब वहाँ मौजूद लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि पता नहीं बाइजॉन ने इसकी इतनी पिटाई कैसे कर दी। यहाँ फैले स्मोक की वजह से हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मगर हाँ ये लोग झूठे ये तो साबित हो गया। अब वो सभी लोग मास्टर इन और उसके बंदे को ताने मारने लगते हैं। वो कह रहे थे कि तुमने एक बेगुनाह लड़के को जान से मारने की कोशिश की है। अब सच्चाई का पता लगने के बाद बाइजॉन का डिमोनिक फॉर्म अपने आप गायब हो चुका था जिस वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब धुआं छटने के बाद सभी लोग बाइजॉन के पास पहुंच चुके थे। अब वो लोग जनरल ली से पूछ रहे थे कि आखिर आपके डिसाइपल को क्या हो गया और अचानक से इतना धुआं कहाँ से आ गया था, हम तो उसकी यूनिक स्किल देख भी नहीं पाए। अब जनरल ली के पास स्मोक का कोई जवाब नहीं था तो सभी लोग ऐसे झूठ बोलते कि बाइजॉन ने स्मोक पैलेट्स का यूज किया था और अब मेरा डिसाइपल बेहोश है। और तभी मास्टर लिंग कहते कि जनरल ली आपका डिसाइपल एक डीमन है और ये बात सभी लोगों ने सुन ली थी। उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि बाइजॉन एक डीमन हो सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।